Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Dear guys, as in first video we have learned about political condition of France before French Revolution. Now we are going to learn about social condition of France before French Revolution. So social condition किससे डील करता है? सोशल कंडीशन डील विद सोसाइटी. तो सोसाइटी का मतलब क्या है? सोसाइटी का मतलब है कि कम्युनिटी ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे कि फ्रांस में लोग कैसे रह रहे थे, किससे डील कर रहे थे, और सोसाइटी किस तरह से थी, कम्युनिटी किस तरह से थी, लोग एक दूसरे से कैसे मिलते थे या पॉपुलेशन कितनी थी. ये सारे आज हम कवर करेंगे और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों आया, ठीक है, और किससे नाइंसाफ़ी हो रही थी. ये सब कुछ आपको आज समझ आ जाएगा इंशाल्लाह. और ये हम आज फ्रेंच सोसाइटी किस एज की और किस ईयर की बात कर रही है, ये हम बात करें ओल्ड रेजिमी या इस पीरियड को प्री रिवॉल्यूशनरी कहा जाता है या इट्स बिफोर 1789. और ये जो पीरियड है ये बिफोर रिवॉल्यूशन है और रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1789 को. तो अब हम बात करेंगे सोसाइटी की कि फ्रांस में सोसाइटी किस तरह से डिवाइड थी. सो डियर, या किस स्टेट, कितने स्टेट में डिवाइड थी. या स्टेट का मतलब है कि ग्रुप ऑफ पीपल या कम्युनिटी ऑफ पीपल. तो यहाँ है फर्स्ट स्टेट या फर्स्ट स्टेट कम्युनिटी, सेकंड स्टेट कम्युनिटी या थर्ड स्टेट कम्युनिटी. और फर्स्ट स्टेट में क्या है? फर्स्ट स्टेट वालों को क्लर्जी, CLERGY, अगर प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत है तो आप ठीक कर लेना. इसमें कहते हैं पीपल हु बिलोंग टू द चर्च. ठीक है, जो लोग, ये फर्स्ट स्टेट कम्युनिटी में वो लोग जो बिलोंग करती हैं चर्च से. ठीक है, ये वो कम्युनिटी है जो चर्च से बिलोंग करती है, जैसे कि एज ए फादर एंड दर फैमिलीज, किड्स, ये सारे फर्स्ट स्टेट या क्लर्जी या फर्स्ट कम्युनिटी में आ जाते हैं. चर्च का फादर है, उसकी फैमिली, उसके किड, ये सारे दे कैम इन टू फर्स्ट स्टेट या फर्स्ट कम्युनिटी क्लर्जी. अब सेकेंड स्टेट या सेकेंड कम्युनिटी, इसको नोबिलिटी कहा जाता है. ठीक है, नोबिलिटी, नोबल, दोज आर द कॉल्ड नोबल्स. ठीक है, लाइक किंग एंड दर फैमिलीज, जो भी किंग है या इसकी फैमिली, ये सारे सेकंड स्टेट में आ जाती हैं. जैसे कि किंग लुइस 16 जैसे किंग था. ठीक है, ये किस कैटेगरी में आती हैं? सेकंड स्टेट या सेकंड कम्युनिटी में. ये सारे किंग जो भी इनकी फैमिली, ये सारे सेकंड कम्युनिटी, सेकंड स्टेट में आती हैं. एंड देन थर्ड स्टेट में आते हैं पीजेंट्स, आर्टिसेंट्स एंड मर्चेंट्स. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड में क्लर्जी एंड नोबिलिटी आ गई और थर्ड में पीजेंट्स, आर्टिसेंट्स एंड मर्चेंट्स, ये थर्ड स्टेट में आ गई. अब पीजेंट्स क्या है? पीजेंट्स में ये जो फार्मर हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, ये सारे पीजेंट्स में आ गए. ठीक है, आर्टिसन आर्टिस्ट हैं. ठीक है, और ये सारे आर्टिस्ट हैं या वो कारपेंटर, ये सारे आर्टिसेंट्स में आ गए. ठीक है, उसके अलावा मर्चेंट्स में लेबर वर्कर्स या जो भी बाकी जो लोग रहते हैं वो सारे इस मर्चेंट्स में आ गए या थर्ड कैटेगरी या थर्ड स्टेट या थर्ड कम्युनिटी में आ गए. ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. अब हम बात करेंगे कि पॉपुलेशन में. ठीक है, कौन से स्टेट या कौन से कम्युनिटी में कितनी पॉपुलेशन थी. ठीक है, और उसमें कौन कौन से राइट्स, किस तरह से किसको राइट मिल रहा था. तो पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस में की तो 10% पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस बिलोंग टू द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट. ठीक है, मीन से माइनॉरिटी ग्रुप में आ गई. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट की जो टोटल 10% पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस में से 10% पॉपुलेशन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, मीन जो चर्च, उसकी फैमिली, किंग और उसकी फैमिली में 10% इन दोनों कम्युनिटी में आ गई. और थर्ड स्टेट में टोटल जो पॉपुलेशन अराउंड 90% पॉपुलेशन जो वो थर्ड स्टेट या थर्ड कम्युनिटी में आ गई. इट मीन ये मेजॉरिटी में आ गई. अब जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वाले थे या सेकंड कम्युनिटी या सोसाइटी वाले थे, दे हैव अ लॉट ऑफ प्रिविलेज. ठीक है, या लॉट ऑफ राइट्स, उनको ज़्यादा हक दिए गए थे, ज़्यादा राइट्स दिए गए थे एज़ कम्पेयर टू द थर्ड स्टेट और या थर्ड कम्युनिटी. अब कौन कौन से राइट दिए गए थे, कौन कौन से प्रिविलेज दिए गए थे, ये मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ. फर्स्ट ये कि
60% लैंड इनको बाय बर्थ दी जाती थी। किसको? ये जो चर्च थे कलर्जी या फर्स्ट स्टेट वालों को बाय बर्थ 60% लैंड दी जाती थी। भाई इनके तो मौज है, 60% बाय बर्थ दी जाए तो क्या मस्तियाँ हैं, क्या मौज है भाई। 60% बाय बर्थ लैंड दी जाती थी। और उसके अलावा राइट्स, डिफरेंट राइट्स जो होते हैं, ठीक है, सोसाइटी में, कम्युनिटी में या कंट्री में जो भी डिफरेंट राइट्स होते हैं वो भी इन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वालों को दिए जाते थे और इनको टैक्सेस भी पे करने नहीं पड़ते थे। और जो थर्ड स्टेट थे या थर्ड कम्युनिटी थी उनको क्या करना था, एक कोई हुकूक नहीं मिल रहे थे, कोई ज़्यादा प्रिविलेज नहीं था, कोई भी हक नहीं था। ये क्या करते थे, दे पे द टैक्सेस ओनली, टैक्सेस पे करने थे, उन पर ड्यूटी आई थी जैसे इनको टैक्सेस पे करनी है। थर्ड स्टेट क्या था, दे वर्क फॉर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, उनके लिए ये काम करती थी। फर्स्ट जैसे कि डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, लाइक वर्किंग ऑन द फील्ड्स, खेती बाड़ी करना या उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और उनके बच्चों या उनकी फैमिली का ख्याल रखना। और जो भी सारे कंट्रीज़ के काम होते थे, लोकल काम या कंस्ट्रक्शन आ गई, रूम वगैरह या कोई भी घर वगैरह बनाना, ये सारे थर्ड स्टेट वाले करते थे। ज़्यादा प्रिविलेज भी नहीं था और राइट्स भी नहीं दे रहे थे, और जो भी सारा काम था वो थर्ड कम्युनिटी या थर्ड स्टेट वाले कर रहे थे। और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वाले ये दे ओनली कलेक्ट द टैक्सेस, क्या करते थे, टैक्सेस कलेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ 3 किस्म के टैक्स के बारे में बात की गई है। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। और जो एक टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो पहला है टिचेस, TICTITHES। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आप ठीक कर लेना। अब टिचेस क्या है, द टैक्स विच इज़ गिवन बाय लेबर टू फर्स्ट स्टेट। अब क्या है, जो लेबर है वो क्या है, वो टैक्सेस देते थे किसको, प्रिविलेज को, फर्स्ट स्टेट को, फर्स्ट कम्युनिटी वालों को। मतलब ये टैक्स कैसे आ रहा है कि थर्ड टू फर्स्ट, थर्ड वाले किसको टैक्स दे रहे हैं, फर्स्ट को। थर्ड में कौन आ रहा था, याद आ रहा है, लेबर या जो भी है, ये किसको दे रहे थे टैक्स, टीचर्स को, मेन फर्स्ट कम्युनिटी वालों को टैक्सेस दे रहे हैं। और दूसरा है टाइल, TAILLE, ठीक है, द टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, ठीक है। ये तो बात समझ में आती है, ठीक है, ये तो सीधी बात है, जो भी टैक्स है वो डायरेक्ट किसको जा रहा है, स्टेट को, गवर्नमेंट को या किंग को डायरेक्ट जा रहा है। जाहिर सी बात है, कंट्री को चलाना है तो टैक्स पे करना होगा, टैक्स किंग लेगा ही, क्योंकि किंग कंट्री को चलाता है, चलाना है तो टैक्स। ये तो बात सही है, डायरेक्ट टैक्स आ रहा है किसको, कंट्री को, या गवर्नमेंट जो किंग है उसको टैक्स आ रहा है, ठीक है। और तीसरा है कि इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कि टैम्बको या फूड ETC या डेली बेस पे जो भी हम चीज़ें खरीद करते हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स आ गया, वो किसको जाएगा, वो गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि किससे नाइंसाफ़ी हो रही थी और क्यों